हेलो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी स्टूडेंट के लिए आज से हम लोग PYQ स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं 2010 में जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप लोग को वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही डाल दिया जाता है। तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर पे पकड़ बनाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष और स्त्री के जोड़ों को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें आप लोग फंस जाएंगे। पुरुष और स्त्री के जोड़ों को आप लोग पति पत्नी नहीं कहिए जाए, पति पत्नी गलत हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंपति कहेंगे। क्या कहेंगे? दंपति कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाइएगा, इसीलिए आप लोग दंपति याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक किया जाता है, बताइए। अकर्मक इसमें कौन है? इसमें नीचे शब्द दिए गए हैं, बताना है इसमें कौन किसमें अकर्मक हो रहा है। अकर्मक इसमें पहले ही हो रहा है कि गेहूं पीस रहा है, ये अकर्मक शब्द है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है, बताइए किसकी है। यह है, ध्यान रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी का आप लोगों को पता होगा कि 6 से 7 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी कभी 5 भी हो जाता है, कभी कभी 8 भी हो जाता है, इस पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। इसमें बताना है सही युग्म, यानी इसका अर्थ सही क्या होगा। बताइए इसमें कौन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा भौरा सखी। क्या हो जाएगा? भौरा सखी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। ये देखिए एक अनेक शब्द का एक शब्द है, इसमें बताना क्या होगा। तो ये हो जाएगा घर के ज्ञानी को समान नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है कि सही वाक्य का चयन करना है। इसमें बताना है कौन सही है। ध्यान से सभी पढ़िए और बताइए इसमें कौन सही दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आप सफल हो गए तो क्या करोगे। बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इसका ए ही हो जाएगा। बाकी ये देखिए गलत हो जाएगा कि शायद आप सफल हो गए तो फिर क्या करेंगे। ये शायद पहले नहीं लग सकता है, गलत हो जाएगा, इसलिए सभी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक रेखांकित शब्द है, तो लकांकित शब्द का अर्थ वह मनुष्य कृतज्ञ है। बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा कि आसान फरामोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोष का सम्यक रूप से विवेचन। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा समालोचना। क्या हो जाएगा? समालोचना। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, ये मुहावरे का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पैर फैलाकर सोना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। पैर फैलाकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है। ये देखिए समास से क्वेश्चन है। कह रहा है कि आजन्म शब्द का समास बताइए। आजन्म क्या हो जाएगा? यह अवयवी भाव हो जाएगा। क्या है? अवयवी भाव। देखिए अवयवी भाव यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ
चुनिए राशि, राशि का सही अर्थ चुनना है, तो राशि का सही अर्थ हो जाएगा ढेर। क्या हो जाएगा? ढेर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है कि डायरेक्शन जो क्वेश्चन 12 और 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑड। इसमें क्वेश्चन फिल करना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ कम डैश डैश द एजेस। इसमें क्या लगेगा कि शूट करेगा? थ्रू एजेस। क्या लगेगा? थ्रू एजेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इंग्लिश से भी क्वेश्चन आप लोग को 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इससे भी आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि फॉर द लास्ट फ्यू ईयर आई हैव बिकम डेट डेट इट एट हैंडलिंग माई इमोशंस। इसमें हो जाएगा एडेप्ट। क्या हो जाएगा? एडेप्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि 14 और 15 क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें सिनोनिम्स चुनना है। क्या करना है? सिनोनिम्स। कह रहा है कि इवोक, इवोक का सिनोनिम्स क्या होगा? इवोक का सिनोनिम्स होगा कॉल फोर्थ। क्या हो जाएगा? कॉल फोर्थ। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का बताना है इसमें सिनोनिम्स। कॉन्क्लेव का सिनोनिम्स हो जाएगा प्राइवेट मीटिंग। क्या हो जाएगा? प्राइवेट मीटिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ से देखिए जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो यह अलग हुआ था इसमें रूस। कौन अलग हो गया था? रूस अलग हो गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई है? सर्वाधिक क्षति हुई है जर्मनी को। किसकी हुई है? जर्मनी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो सबसे पहले मिला था रूस में। कहाँ मिला था? रूस में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि अक्टूबर 1947 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए तो किसने किया था? तो यह किया था लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आप लोगों को पता होगा। क्या हो जाएगा इसमें? हाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथ। ऑप्शन में देखिए हाथ है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए हाथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संपत्ति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? इसमें किस पार्टी की सरकार है? तो कांग्रेस की है। किसकी? कांग्रेस की सरकार है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? यह असंभव है नौकरशाही के अभाव में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इसमें कौन क्षेत्रीय दत्त हैं? इसमें बताना है कौन क्षेत्रीय दत्त हैं। तो क्षेत्रीय दत्त अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा अकाली दल। क्या हो जाएगा? अकाली दल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखना है। क्वेश्चन इसमें बताना है कौन सही है, सही युग्म देखना है। कह रहा है कि भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों को सही बताइए। सही बताना इसमें कौन है? पहला कह रहा है कि इसरो का उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में है। नहीं, बिल्कुल गलत है। यह है बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। याद रखिएगा कहाँ है? बेंगलुरु में। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। बेंगलुरु में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र क्या त्रिवेंद्रपुरम है? बिल्कुल सही है, त्रिवेंद्रपुरम में है। नेक्स्ट है कि उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद में है। नहीं, हैदराबाद में नहीं है, यह है हरिकोटा में है। कहाँ है? हरिकोटा में। ध्यान रखिएगा कहाँ है? तो यह हरिकोटा में है। ये सही हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी। यह बेंगलोर में है। नहीं, बेंगलोर में नहीं है, यह है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, अब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जुड़वो खनिज कहा जाता है। इसमें बताना है किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा और जास्ता को। किससे कहा जाता है? सीसा और जास्ता। ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है। कहाँ मिलता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलता है, ध्यान रखिएगा। उत्पादन और भंडार का फर्स्ट स्थान, ध्यान रखिएगा, राजस्थान ही है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया। यह किया रंगून में। कहाँ किया? रंगून में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? यह कहता है जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजगी क्या है। इसमें पूछ रहा है सिजगी क्या है। तो सिजगी ध्यान रखिएगा, यह सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा को ही सिजगी कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था। सबसे अच्छा स्रोत इसमें था, ये था बालभट्ट। क्या हो जाएगा? बानभट्ट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें से बताना है नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो खार्तूम जो शहर है ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। सबसे छोटा महासागर हो जाएगा अंटार्कटिक, आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि पंचायत ग्राम में 1/3 सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। यह कहा जाता है 13वीं संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इताका नहीं जीता था। इसमें बताइए कौन सा इताका नहीं जीता था। तो यह नहीं जीता था उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ किसे दिलाता है। यह दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में इसमें डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है। बताइए कितना होता है। तो यह होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है। मुगल शासक बताना है तो सबसे पहले इसमें अनुसार देखना है, ऑप्शन का अनुसार बताना है। इसमें आ जाएगा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ये बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी। यह किसने की थी? तो ये डलहौजी ने किया था। किसने? डलहौजी ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते चलिए। पीछे बहुत सारे हम प्रीवियस ईयर कराए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत सारे प्रैक्टिस बुक भी कराए हैं, जैसे कि खान सर का जो बुक है उनका प्रैक्टिस बुक कंप्लीट करा दिए हैं। ज्ञान बिंदु का भी कराए हैं। उसके बाद बहुत सारे बुक कराए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
तो कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा और डेली जीके जिस भी टेस्ट चल रहा है उसको भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। पनामा नहर से कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो इसमें जुड़ा हुआ है आर्कटिक और प्रशांत महासागर, दोनों जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव भी कहा जाता है, इसका जन्मदाता कौन है? जन्मदाता याद रखिएगा के.एम. मुंशी है। कौन है? के.एम. मुंशी। ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए, चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सभी के पास आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि दाफला और सिम्पो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? दाफला और सिम्पो, दाफला और सिम्पो जो कि ये अरुणाचल प्रदेश का जनजाति है। ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? यह संबंधित है केरल से। किससे संबंधित है? केरल से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि तुक्कू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तुक्कू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? यह भारत को म्यांमार से मिलाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह स्थित है निकोबार में, बड़ा निकोबार में। ध्यान रखिएगा। निकोबार, बड़ा निकोबार होगा इसमें। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, तो यह पुकारते हैं सियाल के नाम से। सियाल, सियाल। ध्यान रखिएगा। सियाल होगा, इसमें सियाल लिखा है। सियाल इंग्लिश में सियाल, सियाल। सिलिकॉन और एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किस, क्वेश्चन आगे देखिए, कह रहा है कि किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स बिल्किसने। किसने? चार्ल्स बिल्किसने ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला है? यह खुला है टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? यह लागू कर सकता है अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 ए में हो जाएगा। इसमें 350 ए में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह स्थल कहाँ मिलता है? पता कहाँ मिलता है? यह मिला है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पूछेगा मिडिटुको का टीला कहाँ, तो ये भी मोहनजोदड़ो में ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको मिलान करना है। चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सही है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो कि हवा के वेग को मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? हवा के वेग। यानी 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 इसमें नहीं है, 1 का 3 इसमें नहीं है। 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन बच गया। उसके बाद नेक्स्ट है लासीमोग्राफ। लासीमोग्राफ जो कि हो जाएगा भूकंप।
भूकंप को मापता है लासीमोग्राम, यानी बी का एक इसमें नहीं है, बी का एक इसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन याद था तो आसानी से क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे ही आप लोग को कूट वाले क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है। अब इसको आप लोग मिला सकते हैं आसानी से, ये हो जाएगा साइक्रोमीटर जो कि आर्द्रता को मापता है और बैरोमीटर ये दाब को मापता है, प्रेशर को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का सिर कहा था? यह कहा था वेलेज़ली ने। किसने कहा था? वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो भारत की यात्रा जो कि वेनसांग ने किया था। किसने? हेनसांग ने। करेक्ट आंसर इसका भी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। देखिए फिर क्वेश्चन कूट वाला आ गया, इसको मिलान करते हैं। तमिलनाडु में क्या हो जाएगा? इसमें यह हो जाएगा पोंगल। क्या हो जाएगा? पोंगल। इसमें देखिए लग रहा है जनजाति पूछ रहा है। तमिलनाडु में क्या हो जाएगा? पोंगल। देखिए यह इधर हो गया है, इधर होना चाहिए। इसको आप लोग मिलाइएगा तो ये हो जाएगा, इसमें पोंगल हो जाएगा। ए का ये हो जाएगा, यहाँ इसको यहाँ लिखना चाहिए था पोंगल। इसको मिला लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका बताते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वर्षाय कौन था? भारत का वर्षाय था लिनलिथिगो। कौन था? लिनलिथिगो था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? यह 3 बार बने थे। कितने बार? 3 बार। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य लिखा गया है। बौद्ध साहित्य जो कि लिखा गया है पाली में लिखा है, पाली भाषा में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित हैं। यह संबंधित है राष्ट्रकूट से। किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? यह रहते थे हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा के सभापति होता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। यह करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग तिंगा बनने का कारण क्या है? मृग तिंगा बनने का कारण है, इसमें यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है। मृग तिंगा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम ही पूछ रहा है तो नाम इसका हो जाएगा, बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 62 का आंसर क्या होगा? इसका आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड। बताइए क्या हो जाएगा? नहीं ये नहीं होगा, इसकी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। हाँ बी ही होगा। क्या कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझा चूना, ये सभी नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च उष्मांक है? सर्वोच्च, ये इसमें हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य। किस पर? तरंग दैर्ध्य किया जाता है। तरंग दैर्ध्य होना चाहिए, गलत है इसमें। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। बताइए, आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। यह मिलता है दूध से मिलता है। कहाँ से मिलता है? दूध से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। कह रहा है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम की संख्या ध्यान रखिएगा, कभी कभी जोड़ा में पूछ देता है, कभी कभी कंप्लीट पूछ देता है। जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा, अगर पूछेगा ऐसे तो 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46 को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन का खोज जो कि प्रिस्टले ने किया था। किसने? प्रिस्टले। प्रिस्टले होगा, प्रिस्टले लिखा है इसमें। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रिस्टले। क्या हो जाएगा? प्रिस्टले। प्रिस्टले, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इसमें कि प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? क्योंकि कुकर के जो भीतर का क्वथनांक है वो क्या कर देता है? बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है उस रंग होता है। बताइए उसका रंग क्या होता है? उसका रंग होगा, कैसा रंग होगा? बताइए आप लोग, उसका रंग कैसा होगा? तो रंग हो इसका हो जाएगा काला। कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। बताइए कितना समय लगता है। देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट पूछेगा तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड, यानी लगभग ये कितना हो जाएगा? 500 सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दूरदर्शी का उपयोग होता है। दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है। व्यापक रूप से किया जाता है, यह किया जाता है क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेक्सटेंट का एक ऐसा यंत्र जिसे निम्नलिखित मापन होता है। यह मापन होता है दो वस्तुओं के बीच के कोणीय की दूरी मापा जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सार्स विषाणु चीन हो जाएगा। सार्स विषाणु चीन, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय हाथ नीचा करने से किस नियम के कारण चोट लगती है। यह चोट लगती है संवेग संरक्षण के कारण। संवेग संरक्षण के कारण। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र को शिखर के पास क्यों लगाया जाता है। यह लगाया जाता है, इसमें तप्त संपीड़ित दूर रखा जाता है ताकि तत्व के पास हो। सुविधा के कारण, इसलिए संवहन धाराएं वस्तुएं करके संपूर्ण आंतरिक भाग में ठंडा कर सकता है। सभी सही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। पायरिया जो कि ये मसूड़े का रोग है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी के टैंक में बर्फ़ की एक गेंद तैरती है। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होता है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार जो कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि इसमें मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार पर अंदर रहती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फेंटिंग वितरण परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त किया जाता है। यह किया जाता है एल्डिहाइड के लिए। किसके लिए? एल्डिहाइड फेल्डिंग विलयन के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? संतृप्त इसमें कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? यह प्रदर्शित होता है हाइड्रोजन फ्लोरीन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसमें गलत दिया गया है, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, किसी में चेंज कर लीजिए 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? तो पेंटेन द्रव हो जाता है। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन अविल्य है, जो कि यह क्या है? एसीटोन अविल्य है, जो कि जल के लिए, जल में अविल्य हो जाता है, यानी नहीं विलय होता है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में विशिष्ट प्रविष्ट होता है? कार्बलेमिन अभिक्रिया देने पर। तो प्राथमिक सेक्टर में, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक अभिक्रिया हो जाएगा इसका। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? ग्लाइकोल का स्वाद जो कि मीठा होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल जो कि ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लाइऑक्सत और ग्लाइकोलिक अम्ल देता है, सभी देता है। नेक्स्ट है एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र CHO है हो सकता है, यह क्या हो सकता है? तो यह हो सकता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। एक असांद्र अल्कोहल हो जाएगा, एक कीटोन भी हो जाएगा और एक एल्डिहाइड भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि टाइम लगेगा। यदि x का मान 0 है तो cos x थीटा प्लस x स्क्वायर बाई 22 होगा। तो ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। उसके बाद नेक्स्ट है, इसका व्यंजक आप लोग ज्ञात कीजिएगा तो इसका भी करेक्ट आंसर -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है तो उसमें 15% लाभ बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इसको आप लोग बनाइएगा तो हो जाएगा 90 नहीं होगा 29.90। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट 94 नंबर का आंसर क्या होगा? इसको मिलाइएगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। 95 का क्या होगा? ये हो जाएगा 71 हो जाएगा। 71 ऑप्शन में नहीं है, 71 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, इसका भिन्न सबसे अधिक किसका होगा? भिन्न बताना है कौन अधिक होगा तो ये हो जाएगा 11/19 का भिन्न सबसे अधिक होगा। इसको मान ज्ञात कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा। और इसका बनाइएगा तो sin थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? तो अधिकतम 0 हो जाएगा, अधिकतम 1 हो जाएगा और न्यूनतम 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये। और नेक्स्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6:2:3। 6:2:3 हो जाएगा, 6:2:3। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। तो ये रहा 2010 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का आंसर्स। उस पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे अगले PYQ कौन सा है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।
सभी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था।